ओके लो, तो लास्ट क्लास में तुम लोगों को मैंने एक चीज सिखाई थी, वो क्या है कि अगर तुम्हें पावर मैक्सिमम चाहिए किसी भी केस में, अगर मैक्सिमम पावर चाहिए होता है तो तुम्हें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस है, उसको तुम्हें बराबर करना पड़ेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा तो ऐसे केस में जो पावर होता है ये मैक्सिमम होता है। ये बात मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, बट आज हम इस चीज का प्रूफ देखने वाले हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो ठीक है, सिंपल सा हमारे पास सर्किट है, ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका स्मॉल r है, करंट I जा रहा है और हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू R है। तो यहां से हमारे पास करंट की वैल्यू क्या होगी, E अपॉन में R प्लस R। ये बात तो तुमको पता होगी, सिंपल सी बात है, V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ईएमएफ है और पूरा टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, R प्लस R है, ठीक है ना, ये प्लस ये, ठीक है। तो वही चीज है, मैंने यहाँ पे कर दिया, मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई। तो अब अगर मान लो मैं पावर लिखूंगा तो पावर इज इक्वल टू क्या होने वाला है, मेरे पास I स्क्वायर R, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, और I की वैल्यू हमारे पास कितनी है, E अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, साथ में कैपिटल R आ गया हमारे पास। तो पावर अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, E स्क्वायर R और अपॉन में क्या हो जाएगा, R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन कर दूं यहीं पे, तो ओपन करना बहुत सिंपल सी चीज है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, सिंपल सी चीज है। अब यहाँ ना एक चीज करो, छोटा सा काम करो, क्या करना है तुम्हें कि -2R कर दो, इसमें से -2 कैपिटल R स्मॉल r, और इसी में चीज +2 कैपिटल R स्मॉल r, यही चीज कर दो। अब इसको करने का क्या रीजन है, यहाँ पे ध्यान से सुनो। मैं क्या करूंगा कि मैं E स्क्वायर R, ऊपर तो नॉर्मल वही जो था वही, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये जो मेरे पास ये है इसको एक साथ लिखते हैं, ठीक है। और ये जो माइनस वाला टर्म है इसको साथ में लिख दो, 2 कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। अब ये मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब जरा देखो, ये प्लस और ये प्लस कितना हो जाएगा, +4 कैपिटल R और स्मॉल r, ठीक है। जरा देखो ये मेरे पास क्या बन के आ गया, ये एक डिफरेंट आइडेंटिटी बन के आ गई। डिफरेंट तो क्या ही बोलेंगे, जो ऊपर वाली आइडेंटिटी है उसी का माइनस वाला फॉर्म, ये जो है ना A प्लस बी का होल स्क्वायर, वही सेम चीज। तो यहाँ पे क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। अब तुम बोलोगे ये क्या, ये क्यों किया है, वैसे पहले भी तो सिंपल सा ही था, ये करने का क्या कारण है। तो क्या कारण है ये तुम्हें अभी पूरा सॉल्व करने के बाद समझ में आएगा, बट इतना समझ लो मैंने कुछ गलत नहीं किया है, जो सेम चीज माइनस की थी वो सेम चीज ऐड भी कर दी है, और बस वही चीज को घुमा फिरा के मैंने ये चीज लिख दी है। अब जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, तुम्हें पता है कि जो भी मेरे पास नंबर है, अगर उसमें डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना ही छोटा होता है, और डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा नंबर उतना ही बड़ा होगा। वही ना कि 1/2 और 1/3 में से बड़ा कौन है, 1/2 बड़ा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, और ये छोटा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है ना। तो यहां पे भी अगर मैं ये वाला जो नंबर है इसको मैं मिनिमाइज कर दूं, कम से कम छोटे से छोटा कर दूं, तो मेरे पास जो पावर है उसकी वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम आएगी। समझ रहे हो ना, कि इसकी वैल्यू मैं कम से कम कर दूंगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आएगी। और जरा इस कंडीशन को देख के समझो कि यहां पे मैक्सिमम कब बन सकता है, जब ये वाला टर्म 0 हो जाए, ठीक है ना। ऐसा तो अब तुम बोलोगे 0 होने को तो ये भी हो जाए अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है, नहीं वैसा केस नहीं, हमारे पास रेजिस्टेंस कुछ कुछ होगा, बट हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस होने के बावजूद पावर मैक्सिमम हो। तो अगर सोचो यहाँ पे कैपिटल R और स्मॉल r बराबर हो जाए, तो बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये वाला टर्म इसमें से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। तो अगर इफ कैपिटल R स्मॉल r के बराबर हो जाएगा तो पावर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी E स्क्वायर R अपॉन में 4 कैपिटल R स्मॉल r, और एक R से एक R कटेगा तो हमारे पास पावर की वैल्यू कितनी आई, E स्क्वायर अपॉन में 4 और स्मॉल r। और ये जो मेरे पास पावर आया है ये मेरे पास मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम केस है। मतलब इस केस में मेरे पास हुआ क्या है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है और मुझे मैक्सिमम पावर मिला है, और ये अपने आप हुआ, ये मैंने नहीं किया, मतलब किया मैंने ही है, बट वही है कि ये करने के पीछे रीजन था, कारण था, और वो यही कारण था ताकि हमें पता चल सके कि मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है, कंडीशन क्या है उसके लिए। चलो मान लो यही सेम केस में करूं क्या कि जो बैटरी है उसको शॉर्ट कर दूं, यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था इसको गायब ही कर दें, अब इसका एग्जिस्टेंस ही मिटा दें। मेरे पास इस तरीके से हो गया। अब तुम बोलोगे कि इसमें और उसमें तो कोई फर्क नहीं है, फिर से रेजिस्टेंस एक तरीके से एक्स मतलब पूरा को पूरा चला गया,
तो हमारे पास फिर से जो पावर मिलेगा वो हमें मैक्सिमम मिलेगा, बट नहीं, फर्क होता है इस केस में और उस केस में फर्क है। यहां पे मेरे पास जो पावर होगा, ये ओवरऑल कह सकते हैं, जो हीट निकलेगी वो सिर्फ और सिर्फ बैटरी के अंदर निकलेगी, सिर्फ और सिर्फ बैटरी के अंदर। तो ऐसे केस में जब तुम पावर निकालोगे तो वो हमारे पास क्या होगा, आई स्क्वायर आर होगा, ठीक है। तो आई स्क्वायर यहाँ पे आर कैपिटल वाला नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल वाला, और सिर्फ स्मॉल वाला मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी बैटरी के अंदर ही हीट निकलेगी, पावर भी सारी उसी के अंदर जनरेट होगी, बाहर से अब कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे केस में फिर से अगर तुम वही लिखोगे तो पावर मतलब करंट की वैल्यू क्या होती है, ईएमएफ ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है ना। मैंने किया क्या, जरा ध्यान से देखो, करंट की जगह मैंने ई बाय आर पुट कर दिया स्क्वायर, और ये मेरे पास, ठीक है। अब वही है कि अगर रेजिस्टेंस होता तो मैं करंट की जगह ई अपॉन में आर प्लस आर पुट करता, बट यही है कि आर की वैल्यू अब कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल आर मैंने पुट किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू मेरे पास स्मॉल आर है, कट गया, तो मेरे पास पावर की वैल्यू कितनी आई, ई स्क्वायर बाय आर। तो ध्यान रखना, ये जो केस है और जो पिछला वाला केस था उसमें फर्क है। बैटरी को शॉर्ट करने के बाद जो हीट है या जो पावर है वो बैटरी के अंदर ही बनती है, और पिछले केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर थी। एग्जांपल के तौर पे ये भी मेरे पास 2 ओम है और एक्सटर्नल भी मेरे पास 2 ओम है, दोनों बराबर होंगे तब पावर मैक्सिमम होगा, फर्क है। तो ठीक है, इतना ही था आज की मैक्सिमम पावर थ्योरम की पूरी बात में। मिलते हैं अब अगली क्लास में, बाय बाय।